अतीत से परे एक नई शुरुआत। हिंदी कहानी। वेटर को कॉफी लाने का ऑर्डर देने के बाद रजत ने आकृति की आंखों में झांकते हुए अचानक पूछा, क्या तुम मेरे साथ 3-4 दिन के लिए शिमला घूमने चलोगी? आकृति चौंकी। तुम पहले कभी शिमला गए हो? नहीं, और इसलिए चाहता हूं कि उस खूबसूरत जगह पहली बार अपनी पत्नी के साथ जाऊं। रजत की बात पर आकृति मुस्कुरा दी, लेकिन बोली, यार, ऐसे जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं किया जा सकता। रजत उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम शादी के बाद भी बहुत खुश रहेंगे। आकृति थोड़ी गंभीर हो गई। शादी से पहले मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ पहलुओं से रूबरू कराना चाहती हूं। रजत ने आत्मविश्वास से कहा, जो भी हो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। फिर भी बताओ, जब मैं 16 साल की थी तब मम्मी पापा का तलाक हो गया था। दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। तलाक के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी ने खुद का बिजनेस शुरू किया और अब वे बहुत अमीर हैं, लेकिन वे हर 3 साल में अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती है। समाज में हमारे परिवार को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। रजत ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं मानता हूं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार है। अगर तलाक लेकर वे खुश हैं, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो या बस मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता, आकृति, रजत ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, आकृति बोली, तो फिर कॉफी के बाद मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाती हूं। मैं पूरी तैयारी से आया हूं। रजत मुस्कुराया। आधे घंटे बाद आकृति रजत को लेकर अपनी मां नीलिमा के पास पहुंची। नीलिमा एक आत्मविश्वासी और आकर्षक महिला थी। उन्होंने रजत को गले लगाते हुए कहा, क्या तुम हमारी शक्ल देखकर हैरान हो गए? रजत मुस्कुराकर बोला, हां, आप दोनों की शक्ल ही नहीं, सोच भी एक जैसी लगती है। नीलिमा हंसी, कैसे? आप दोनों जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानती है। आकृति बीच में बोली, मम्मी, अब इनसे कुछ सवाल भी पूछ लो। ये मुझसे शादी करना चाहता है। नीलिमा ने रजत को फिर गले लगाया और कहा, रियली? ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जल्दी मत करो। पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, उसके बाद फैसला लेना। रजत ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। नीलिमा बोली, फिर मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। बातचीत के बाद नीलिमा ऑफिस के अंदर चली गई। रजत बाहर आकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन आकृति ने कहा, अब मैं पापा से बात करूंगी, फोन स्पीकर पर रहेगा। ध्यान से सुनना, तभी समझ सकोगे हमारे रिश्ते को। फोन मिलाया गया। आकृति ने पापा को बताया कि वो रजत से शादी करना चाहती है। पापा बोले, उसे कल शाम घर ले आओ। आकृति ने चुटकी ली, आपकी दूसरी वाइफ को तो बुरा नहीं लगेगा ना कि आप मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? पिता नाराज हो गए, तुम बिल्कुल अपनी मां जैसी हो गई हो। तुम्हारा लहजा मुझे पसंद नहीं आता। आपके लहजे से तो मैं बचपन से वाकिफ हूं, पापा, और अब मैं रजत को किसी और दिन आपसे मिलवाऊंगी। बातों का टकराव बढ़ गया और आकृति ने फोन काट दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद आकृति ने रजत से पूछा, अब बताओ, तुम्हें मेरे पेरेंट्स कैसे लगे? रजत मुस्कराया, मैं उनकी कोई राय बनाने की जरूरत नहीं समझता। तुम उनसे जुड़ी हो और मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। आकृति उसकी सोच से प्रभावित हुई, लेकिन बोली, फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम अपना फाइनल फैसला कल दो। कल कहां मिलोगी? पार्क में, बातें लंबी होंगी। अगले दिन पार्क में मिलने पर रजत की आंखों में तनाव देख आकृति मुस्कुरा दी। लगता है तुम ना कहने वाले हो, डर मत हो। रजत गंभीर था। कल रात किसी लड़की का फोन आया था, उसने अनिल के बारे में बताया। अच्छा किया, नहीं तो आज मैं खुद ही बताने वाली थी। क्या तुम उसके बहुत करीब थी? हां, फिर अलग क्यों हो गए? क्योंकि उसके जीवन में कोई और आ गया था। क्या तुम उसके साथ मनाली गई थी? हां, एक ही कमरे में रुकी थी।
अलग कमरे लिए थे, पर 2 रातें उसके साथ के कमरे में ही बिताई। रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने माथा थाम लिया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, आकृति बोली। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं उस गलती को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। अगर मेरा अतीत तुम्हें असहज करता है तो तुम शादी का फैसला बदल सकते हो। रजत खामोश था। आकृति उठी और बोली, तुम अपना फैसला फोन पर बता देना। अभी मैं चलती हूं। वो पार्क के गेट की तरफ बढ़ गई। आंखें भीग चुकी थी। वो रिक्शा लेने ही जा रही थी कि रजत दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जब तुम मेरी नजरों से ओझल हुई तो मेरा मन खाली हो गया, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मजबूरी या दया में मुझसे शादी करो। रजत ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा, मेरा फैसला दिल से है। मैं अतीत की गलतियों को वर्तमान की खुशियों से बड़ा नहीं मानता। उसने घुटनों पर बैठते हुए पूछा, विल यू मैरी मी? आकृति की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, हां। रजत ने अपनी बाहें फैलाई और वो उसमें समा गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्रेरक कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।